अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात पंजुम स्कॉलरशिप इम्तिहान के वीडियो सीरीज में आपका खैर मकदम है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेस्ट की लिंक दी गई है। वीडियो को आखिर तक देखिए और उस टेस्ट को हल कीजिए, इससे आपकी मश्क होगी। उर्दू ज़बानदानी के आज के वीडियो में हम ज़ख़ीरा अल्फाज पर उबूर, ये जो हमारा लास्ट टॉपिक है उसके सब टॉपिक्स देख रहे हैं। मुरक्कब अल्फाज, इसके पहले के वीडियो में हमने हम मानी अल्फाज और अल्फाज ज़िदे यानी मुज्जाद अल्फाज भी देख चुके हैं। आज हम मुरक्कब अल्फाज देखेंगे। चलिए देखते हैं मुरक्कब अल्फाज किसे कहते हैं। मुरक्कब इसी लफ्ज से समझ में आ रहा है कि ये जोड़कर या फिर मिलाकर बने हुए हैं। वो दो लफ्जों को जोड़कर जो नया लफ्ज तैयार होता है उसे मुरक्कब लफ्ज कहते हैं। और इसके तीन अलग अलग किस्में हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। पहला है, कभी कभी पहले लफ्ज के हम मानी दूसरा लफ्ज जोड़कर मुरक्कब लफ्ज बनाते हैं, जैसे कि धन दौलत। यहाँ पर धन और दौलत दोनों भी एक दूसरे से यानी इनके मानी करीब करीब है, ये एक ही मानी के ज़िम्न में आते हैं। उसी तरह से सुख शांति, खेल कूद, शोरोगुल, उसी तरह से और भी है। यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दाल रोटी, चलते फिरते, यार दोस्त, दौड़ भाग, आड़ा तिरछा, टूट फूट, कोर्ट कचहरी, रिश्ते नाते वगैरह वगैरह। अब हम अगली उसकी किस्म देखते हैं कि कभी कभी दो लफ्जों को व लगाकर मुरक्कब लफ्ज बनाते हैं। वो का इस्तेमाल होता है, जैसे कि मिसाल के तौर पर आमद व रफ्त। तो आमद और रफ्त को व से जोड़ा गया है, आमद व रफ्त। नाम व नमूद, रंज व गम। उसी तरह से और भी है यहाँ पर माल व दौलत, रस्म व रिवाज, सौम व सलात, रंग व रूप, आप व दाना, शेर व शायरी, रंज व गम, साज व सामान। तो इसी तरह के भी मुरक्कब अल्फाज होते हैं, इन्हें भी मुरक्कब अल्फाज ही कहेंगे। अगला देखते हैं, कभी कभी एक लफ्ज दूसरे लफ्ज के शुरू या आखिर में बतौर साबिक़ लाहिक़ जोड़कर मुरक्कब लफ्ज बनाते हैं। ये आप इसकी पंजुम जमात तक की किताबों में अगर आप देखेंगे तो ये सभी चीजें आपको मिलेंगी। मिसाल के तौर पर है हम जमा जमात, हम जमात, ये जो है ये साबिक़ है। उसी तरह से कुतुब खाना, लाहिक़, ये खाना लगा हुआ है, कुतुब खाना। उसी तरह से है बा असर, बा जमा असर, बा असर, अनपढ़, बदनाम, खुश अखलाक, गुलदान, फनकार, डाक खाना, सेहतमंद। तो इस तरह से इन्हें भी हम मुरक्कब अल्फाज ही कहेंगे। अब हम मिसालें देखते हैं। जेल के लफ्ज के लिए मुरक्कब लफ्ज बनाने के लिए मुतबादिलात से सही लफ्ज तलाश करके उसके मुतबादिल नंबर के दायरे को रंग दीजिए। नन्हे, यहाँ पर जो लफ्ज दिया गया है नन्हे, उसके लिए ऐसा एक लफ्ज तलाश करना है ऑप्शन में से कि जो मिलकर एक मुरक्कब लफ्ज बने। नन्हे लड़के नहीं बनेगा, नन्हे बच्चे ये भी नहीं बनेगा, नन्हे मुन्ना नहीं, बल्कि नन्हे मुन्ने ये जो है वो सही मुरक्कब लफ्ज बनता है। तो इसके लिए हमारा 4 नंबर का ऑप्शन सही है। अब हम देखते हैं लफ्ज इत्तेफाकी के लिए सही साबिक़ा तलाश कीजिए। साबिक़ा यानी जो हम पहले लगाते हैं लफ्ज के पहले। बा साबिक़ा, बा इत्तेफाकी, ना इत्तेफाकी, हम इत्तेफाकी या बे इत्तेफाकी। तो हमने जो देखे हैं 2 नंबर का ऑप्शन ना इत्तेफाकी, ये सही ऑप्शन है। तो उससे ना इत्तेफाकी ये लफ्ज बनेगा। ये हमने साबिक़ा जोड़े। अगला देखते हैं, जेल के मुतबादिलात से वो जोड़ी तलाश कीजिए जो मुरक्कब लफ्ज नहीं है। यानी 3 जो ऑप्शन है वो मुरक्कब अल्फाज है और इसके नंबर के दायरे को रंग दीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है तजुर्बा गा, दूसरा है जमींदार, ये भी तजुर्बा और गाह ये दोनों मिलकर बना है तो ये भी मुरक्कब लफ्ज है। जमींदार ये भी मुरक्कब लफ्ज है। खुश हाल ये भी मुरक्कब लफ्ज है। नौकर ये जो है मुरक्कब लफ्ज नहीं है। तो हमारा 4 नंबर का ऑप्शन सही है। इसी तरह से और भी सवालात आपको टेस्ट की लिंक में मिलेंगे, आप उसे हल कीजिए। इंशाल्लाह हम मिलेंगे अगले वीडियो में। शुक्रिया।